तो दोस्तों सीरिया में बशर अल असद को 24 साल बाद सत्ता से हटा दिया गया है। बीबीसी का ये आर्टिकल पढ़िए जिसमें बताया है कि बशर अल असद को देश छोड़ के रशिया जाना पड़ा है। वहीं सीरिया में रेबेलियस ग्रुप तहरीर अल शाम ने टेक ओवर कर लिया है और इनके लीडर अबू मोहम्मद अल जवानी अब सीरिया को कंट्रोल करेंगे। आज से 10 दिन पहले तक सीरिया का मेजोरिटी हिस्सा बशर अल असद के कंट्रोल में था। जैसा आप इस मैप में देख सकते हैं, जो ये रेड एरिया है ये बशर अल असद के कंट्रोल में था। वही ग्रीन एरिया पर तहरीर अल शाम कंट्रोल करता था, येलो एरिया पर कुर्द फोर्सेस और ब्लू एरिया पर इजराइल का कंट्रोल हुआ करता था। अब बीते 10 दिनों में सीरिया का काया पलट हो चुका है, जहां तहरीर अल शाम ने पहले एलेप्पो, फिर होमा, फिर होम्स और बाद में डमास्कस जो सीरिया की कैपिटल सिटी है उसको अपने कंट्रोल में कर लिया। जिसके बाद बड़ी मात्रा में सीरियंस बशर अल असद के डिपार्चर को सेलिब्रेट करने आए। बशर अल असद के स्टैचूज को तोड़ा गया और उनके पैलेस को भी लूट लिया गया। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग तहरीर अल शाम को टर्की, यूएसए और कुछ हद तक इजराइल की भी बैकिंग है। दूसरी तरफ इजराइल ने मौके का फायदा उठाते हुए गोलन हाइट्स के आगे अपनी आर्मी भेज दी है और इजराइल ने सीरिया इजराइल बॉर्डर के बफर जोन को भी कब्जा लिया है। इसके बाद इजराइल के प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने एक वीडियो रिलीज की जिसे मैं आपके लिए समराइज कर देता हूं। इस वीडियो में इन्होंने बताया है कि जो कुछ भी सीरिया में हुआ है ये हमने किया है। यानी इजराइल के प्राइम मिनिस्टर ने तहरीर अल शाम को सपोर्ट करने की बात खुद कबूली है। इसके आगे बेंजामिन नेतन्याहू कहते हैं कि अब हम सीरिया का और एरिया कब्जा लेंगे। इसके अलग इजरायली आर्मी ने सीरियन एयरफोर्स और नेवी के ऊपर अबाउट 500 स्ट्राइक्स भी की हैं। अब इस चेंज ऑफ पावर का इंडिया और सीरिया की पॉपुलेशन पर क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, आइए जानते हैं। पहले मैं आपको ये बता दूं कि तहरीर अल शाम एक सुन्नी बेस्ड टेरर ग्रुप है जो अलकायदा का एक आउटफिट है। इनका पावर में आना सीरिया के शिया मुस्लिम्स और क्रिश्चियन पॉपुलेशन के लिए बिल्कुल भी अच्छी खबर नहीं है, खासकर क्रिश्चियंस के लिए, क्योंकि ये ग्रुप पहले भी क्रिश्चियंस को निशाना बना चुका है। अब बशर अल असद का जाना इंडिया के उतना हक में नहीं रहेगा, क्योंकि बशर अल असद इंडिया सपोर्टिव प्रेसिडेंट थे जो इंडिया के इंटरनल मैटर्स पर और खासकर कश्मीर के मुद्दे पर इंडिया का साथ देते थे। वही इस एक्सचेंज ऑफ पावर पर इंडिया गोलन हाइट्स के मुद्दे पर इजराइल के बजाय सीरिया का सपोर्ट किया करता था। यानी यही नहीं, 1965 और 1971 इंडो पाक वॉर में सीरिया उन गिने चुने मुस्लिम देशों में आता था जिसने पाकिस्तान के बजाय इंडिया का सपोर्ट किया हो। इनफैक्ट इंडिया ने सीरिया को $224 मिलियन का लोन भी दिया था।